परमेश्वर पिता के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित पाए जाते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने पिछले इतने सारे सेशंस को अपना प्यार दिया। इस सेशन को भी अपना प्यार उसी प्रकार से दीजिएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि हमें एक और अवसर मिला कि हम एक साथ बैठकर संगति कर पाते हैं मेरे प्रियो। और इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़ें, आइए हम सबसे पहले आज के सेशन के लिए और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके समय पाते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि हम एक साथ संगति कर पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है पिता। और परमेश्वर आपके वचनों में से आप हमें अच्छी बातों को सिखाते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी प्रकार से आप अपने आत्मिक बुद्धि और ज्ञान को दीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि हर वचन को, जिस किसी वचन को परमेश्वर पिता हम पढ़ते हैं, उसे अच्छे से समझने वाले हो सके परमेश्वर पिता, उस गहराई को जानने वाले हो सके प्रभु। और जो कुछ आप हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उन चीज़ों को हम समझने वाले हो सके प्रभु। आपने हमारी परमेश्वर पिता हर एक प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सेशन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर। आज के इस सेशन के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में बदलाव आए परमेश्वर पिता, और आपके वचन का परमेश्वर पिता हम और सम्मान करना और आदर करना शुरू करने वाले हो सके प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज के सेशन के लिए हमने जो वचन चुना है वो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 26वें पद से लेके 31वें पद तक, जिसका शीर्षक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है किससे डरें, जो कि आज के हमारे सेशन का विषय भी है, किससे डरें। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले वचन को, 26वें पद को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे कि अगर आपको याद होगा, अगर मैं पिछले सेशन का अगर आपको कुछ बातों को याद दिलाऊं, वहाँ पे हमने इस विषय में पढ़ा था कि हम किससे डरें। और हमको वहाँ पर जब हमने वचन को पढ़ा तो हमें वचन से समझ आया कि हमें किसी से भी भय खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मनुष्य से भय खाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी सिचुएशन से, जीवन की परिस्थितियों से भय खाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी परमेश्वर का वचन और स्पष्ट रीति से खुले शब्दों में कह रहा है कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह लोगों से और अपने चेलों से करते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसीलिए मनुष्यों से मत डरना। आपको मनुष्यों से डरने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य इतना सामर्थी नहीं, या मनुष्य में इतना बल नहीं कि वो आपको नाश कर सके या आपको हानि पहुँचा सके। परमेश्वर आपकी ढाल है मेरे प्रियो। आप अगर अच्छे से भजन संहिता पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से परमेश्वर के पूरे वचन को पढ़ेंगे, तो हर जगह परमेश्वर का वचन आपको इस बात को लेकर आश्वासित करता है कि परमेश्वर आपकी ढाल है, वह हर वक्त आपके चारों ओर है, उसके स्वर्गदूत हमेशा चारों आपकी ओर हैं, और आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार से आपके शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं पा सकते। इसीलिए मनुष्य से और संसार से डरने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता। अगर आपको किसी से भय खाने की या डरने की ज़रूरत है तो केवल परमेश्वर से। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है 28वें पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। मनुष्य सिर्फ शरीर को घात कर सकता है मेरे प्रियो, परंतु आपकी आत्मा को नहीं। परंतु जब आप भय खाते हैं तो आप अपनी आत्मा को भी घात के हाथों में दे देते हैं, मनुष्यों के हाथों में दे देते हैं कि वो उसे घात कर सके, वो आपकी देह प्राण आत्मा को कलंकित कर सके। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने आपको डरने की आत्मा नहीं दी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता की आत्मा को दिया है, सामर्थ्य की आत्मा को दिया है, और प्रार्थना की शक्ति को दिया है, ताकि आपके सामने जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, जब आपका मन व्याकुल हो, तो आप अपने आप को संभाल सके, परमेश्वर आपको संभाल सके। इसीलिए किसी भी प्रकार से मनुष्यों को या शैतान को या संसार को अपने जीवन में विषम परिस्थितियों को खड़ा करने के लिए अवसर ना दें। हर बार विषम परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ
संसार की वजह से नहीं खड़ी होती, कई बार हमारे शैतान को अवसर देने की वजह से वो परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं मेरे प्रियो। इसीलिए संसार से, शैतान से, उसकी युक्तियों से और मनुष्यों से, उनके युक्तियों से और उनकी बातों से और उनके जो वो जालों को फैलाते हैं आपके लिए, उससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी ढाल है, आपकी चट्टान है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मनुष्य, आपकी देह को, आपकी आत्मा को, क्या मनुष्य को इतना अधिकार है कि वो उसे नरक में नष्ट कर सके? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आपको मनुष्य से किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रीति से बहुत ही साफ साफ लिखा है, मत्ती 10 उसके 28वें पद के दूसरे भाग में। मैं फिर से पढ़ूंगी इस पद को और आप ध्यान से सुने इस पद को। पर उसी से डरो, उसी से अर्थात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। और आपको, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है जो नरक में नष्ट कर सकता है। अपनी बाइबल को सबसे पहले तो आप ध्यान से पढ़ना शुरू करें मेरे प्रियो, कि वहाँ पे क्या क्या शब्द आते हैं और उन शब्दों के द्वारा वचन का क्या अर्थ बनकर निकलता है। वचन आपको कह रहा है, केवल उसी से डरो जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, मनुष्य हो सकता है कि हाँ आपके शरीर को नष्ट कर ले, परंतु वो आपकी आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकता। परमेश्वर ने आपको सिक्योर करके रखा है मेरे प्रियो। आपको अपने विश्वास में, वचन में, परमेश्वर में इतना मजबूत होने की ज़रूरत है कि मनुष्य किसी भी प्रकार से आपकी आत्मा को घात ना कर सके, या उसे चोट ना पहुंचा सके, या उसे कलंकित ना कर सके। आप अपने विश्वास को उतना मजबूत बनाइए कि हर प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिले। आज जो यंगस्टर्स को, हमारे जवानों को एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर है। वो संसार से डरते हैं, वो मनुष्यों से डरते हैं, वो संसार की तकलीफ़ों से डरते हैं। हम सब ने इन वचनों को पढ़ा है, परंतु हम उन्हें समझा नहीं पाते वक्त रहते कि तुम्हें किससे डरना है और किससे नहीं। आज अगर आप अपने आसपास में किसी भी ऐसे जवान को या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो भयभीत है, या जो आपको लग रहा है कि एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, आप उन्हें पढ़ाइए वचन को। आप उन्हें बताइए कि तुम्हें अपनी परिस्थितियों से, अपने जीवन से, मनुष्यों से, संसार से भय खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और केवल परमेश्वर का भय मानो, उसी के आदर करो, उसी की इज्जत करो और परमेश्वर के समय पाओ, क्योंकि वो तुम्हें अपने हर प्रकार के भय से, डर से, एंजाइटी से मुक्ति को दिलाएगा। मैं अगर अपनी खुद के जीवन की गवाही को आपके साथ शेयर करूं तो आज से 2 साल पहले जब मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को कर रही थी, तब मैं भी काफ़ी एंग्शियस थी। मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे भी बहुत तकलीफ़ें होती थी। परंतु मेरे प्रियो, आज 2 साल के बाद आप खुद देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। आज से 2-3 साल पहले जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया, मैंने उसे ग्रहण किया। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मगर उसके बाद भी अब से 2-3 साल पहले मेरा जीवन परमेश्वर में संभला है और अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अपने जीवन को लेके, अपनी जीवन की बातों को लेकर मैंने हर चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है और केवल उसे अपना आधार मानकर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। और आज उसके वचन ने और परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत से संभाल कर रखा है मेरे प्रियो। इसी चीज़ को मैं आप ही लोगों के लिए भी मांगना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि आप भी हर प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। किसी भी बात का भय ना खाएं मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर का भय माने, उसके वचन को पढ़ें, उस वचन पर चलें और अपनी हर एंजाइटी को, अपने हर डर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके कहें, हे पिता, इन सारी चीज़ों का अधिकार मुझ पर नहीं, केवल तेरा और तेरा अधिकार है मुझ पर, और केवल मैं आपके रास्ते पर चलने वाला हो सकूँ। आइए मेरे प्रियो, हम वचन के बाद अब हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से इन्हीं विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, कि हमारा जीवन बचाया जाने वाला हो सके, हमारी आत्मा बचाई जाने वाली हो सके। ऐसा ना हो कि हमसे कोई ऐसी गलती हो कि हमें नाश कर दिया जाए, परंतु हम इस प्रार्थना को करेंगे कि पिता, किसी भी प्रकार से मैं भय की वजह से नाश ना हो जाऊँ। आइए हम प्रार्थना में जाएँ।
हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके समय पाते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय, इस पल के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। आज जितने भी लोग इस सेशन को सुनते हैं प्रभु, जितने भी लोगों तक ये वचन पहुंचता है परमेश्वर पिता तेरा, और जितने भी लोग तेरे वचन में बने हुए हैं प्रभु, हर किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज अपने परमेश्वर पिता जीवन की परिस्थितियों से डरते हैं पिता, मनुष्यों से डरते हैं, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की परमेश्वर पिता एंजाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है प्रभु पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की तकलीफों को प्रभु इनके जीवन से दूर जाने वाली हो सके परमेश्वर। इनके जीवन का नियंत्रण तू अपने हाथों में ले परमेश्वर पिता, हर प्रकार के भय से मुक्त कर प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा को जो तूने हमारा सहायक बनाकर भेजा है परमेश्वर पिता, उसके द्वारा इनके जीवन का नेतृत्व करवा परमेश्वर पिता, और केवल परमेश्वर पिता आपके ऊपर भरोसा रखकर, आपके वचन को अपना आधार मानकर, आपको अपना आधार मानकर प्रभु ये अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके पिता। आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। आज के इस सेशन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में बड़ा बदलाव आने वाला हो सके प्रभु, और हम तेरे और समय पाने वाले हो सके खुदावंद। अपनी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्रियो आज का ये सेशन हम में से हर एक के जीवन में बड़े बदलाव का कारण बने, और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आज तकलीफ़ें चल रही है तो मैं आपसे इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि बहुत ही ओपनली आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को लिखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी परंतु मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करूँ और फिर उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं, और फिर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कीजिएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। प्रेज़ द लॉर्ड।